हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्रूर माफिया हस्बैंड का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी ने किसी को किडनैप किया होता है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। युंगी जो कि एक इंसान को किडनैप कर लेता है और उसे अपने सामने बांध कर रखता है। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तुम और शिमिन एक साथ क्यों रहते हो? आखिर तुम लोगों का रिश्ता क्या है? तुम लोग इतने क्लोज क्यों हो? अगर शिमिन को कोई प्रॉब्लम होती है वो तुमसे क्यों कहती है? क्या तुम दोनों एक साथ हो? क्या एक दूसरे से प्यार करते हो? बोलो। अगर तुम और शिमिन एक दूसरे से प्यार करते हो तो उससे अलग हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ में आई? वो लड़का कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। शिमिन मुझसे प्यार नहीं करती है और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं शिमिन का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उसका दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। समझ में आई? और हम दोनों के इतना पास रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्टेड है, उसे मैं दुख में नहीं देख सकता। इस वजह से मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसकी हेल्प करने के लिए मुझे अगर कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। समझ में आई? इसी तरीके से अब हमारा युंगी कहता है कि बात इतनी है कि वो तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तुम उससे अब दूर नहीं रहोगे। और वैसे भी तुमने जिस तरीके से जिमिन को अपने पास रखा है, उससे बातें करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप है। ये लव बर्ड्स में ही होता है। लेमिन कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पता है। क्या तुमने कभी प्यार किया है जो तुम प्यार को समझोगे? शिमिन जो कि अपने घर में होती है, लेमिन के लिए उसके दोस्त परेशान होते हैं। सभी जिमिन के पास होते हैं क्योंकि उन्हें लेमिन मिल नहीं रहा था। तो गाइस, आप लोगों को एक बात बताते हैं, हमारे प्यारे युंगी ने किसी और को नहीं, लेमिन को ही किडनैप किया है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। लेकिन वो एक बार ये कंफर्म करना चाहता था कि आखिर सच में शिमिन और उसके बीच में कुछ चल रहा है या फिर नहीं। अपने गार्ड्स को उसने भेजा होता है। वो गार्ड्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस बॉस हमने भी पता किया है, ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन अब नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि युंगी को सिर्फ इतना ही जानना था। उसने फिर से लेमिन को समझाया कि उससे दूर रहना, बाकी का तुम्हें आगे चल के पता चल ही जाएगा। और मैं कौन हूँ तो वो मैं तुम्हें बता दूँ। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन मिन युंगी हूँ। ये नाम सुन के तो उसकी होश उड़ जाते हैं और लेमिन की आंखों की पट्टी खोली जाती है। उसने उसका फेस देखा तो उसने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो वही हो ना जिसे शिमिन ने मॉल में मारा था। अगर ऐसा है कि तुम उस स्लेब को बदला लेने के लिए शिमिन से शादी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ उठाया था। कोई भी लड़की अगर उसकी जगह पे होती तो वो यही करती। हाँ, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता है तुम एक अकड़ू किस्म के इंसान हो जिसके लिए उसकी ईगो ही सब कुछ होता है। और अगर तुम ईगो में आके शिमिन को हर्ट करने जाओगे तो भविष्य में तुम भी हर्ट होगे। और याद रखना मेरी बात। और वैसे भी मैं शिमिन को किसी को हर्ट करने की परमिशन नहीं देता हूँ। युंगी कहता है कि तुम मुझे परमिशन दे के भी क्या करोगे? तुम बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। यहाँ पर सभी जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि एक साल में ही युंगी की शादी करानी होती है और उसका बर्थडे जो कि आने वाला होता है 1 महीने में ही। उन्हें जल्द से जल्द जिमिन और युंगी की शादी करानी थी।
यहाँ पर शिमिन के डैड शो के जिमिन से पूछना चाहते हैं, क्या तुम शादी के लिए राज़ी हो। शिमिन कहती है, हाँ मैं शादी करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे 2 साल का वक्त चाहिए। 2 साल का वक्त मांगती है शिमिन, तो सभी शो की खुश हो जाते हैं। लेकिन युंगी के फैमिली वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो शिमिन की फ़िक्र नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चे की भी फ़िक्र थी। और उसकी शादी नहीं हुई तो फिर उसे जान का खतरा है, और उसे बचाने के लिए तो वो उसकी शादी करा रहे हैं। ये सब सोचकर और ये सब प्रॉब्लम जो कि हमारे यूमिन के डैड मॉम आपस में बात करते हैं, तो फिर शिमिन के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से कहता हूँ, लेकिन आगे हमारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो फिर युंगी की मॉम डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके कुछ बनेगी। ऐसे ही युंगी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हमारे युंगी जो कि बहुत ज़्यादा है, अब जल्दबाजी करने लगता है। उसे शादी अब 1 हफ्ते में ही चाहिए। यहाँ पर सब उसे चिढ़ाने लगते हैं कि बेटा सब्र करो, सब्र, क्योंकि जिस तरीके से तुम उतावलापन दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे 1 महीने में ही अपने दादी बनने की गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और अगर मैंने तुम्हारी शादी अगर 1 महीने में नहीं कराई, तो मुझे लगता है कि उससे पहले ही हमारी शिमिन प्रेग्नेंट हो जाएगी। शादी हम तुम्हारे बेबी के साथ ही करेंगे। फिर शिमिन और तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला हो जाएगा। तुम थोड़ा सा सब्र रखो, वरना मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं तुम शिमिन के घर जाकर शिमिन को प्रेग्नेंट ना कर दो, और हम यहाँ पर ऐसे ही घर में बैठे बैठे शादियों की तैयारी करते करते दादी बन जाए। शिमिन और युंगी के ये बच्चे वाली बात सुन के सभी घर वाले जो कि अब युंगी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि युंगी इतनी जल्दी इतना उतावलापन दिखा रहा था। पहले तो उसे शादी करनी नहीं थी किसी से, एकदम से उसे शादी करनी है तो इतनी जल्दी, इतने फास्ट कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर युंगी चाहता क्या है। युंगी की मॉम कहती है कि बेटा प्लीज़ सब्र रखो और मेरी बेटी पे भी थोड़ा सा फोकस करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम उसके घर पर जाके उसे प्रेग्नेंट कर दो। इस तरीके की हरकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारी भी सोसाइटी में इज्जत है। हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि हमने अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं रखा और हमारी बहू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। युंगी जो कि इस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करता और वो चला जाता है। सभी उसको इस तरीके से जाते हुए और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो युंगी की शाइनेस फील कर पा रहे थे। युंगी भले ही सामने से अपने आप को इतना एक्टिव दिखाए, इतना क्रूर दिखाए, लेकिन अंदर से वो भी एक इंसान ही है। युंगी जो कि बाहर जाके कहता है कि यार ये घर वालों को हो क्या गया है, इस तरीके से कोई कैसे टांग खींच सकता है। ये मॉम ने भी मेरी बेइज्जती कर दी है, इस तरीके से बोलकर मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन में ला दिया है। क्या मैं इस तरीके से लगता हूँ, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, और अगर मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा तो वो खुद को बहुत ज़्यादा ही मुझसे आगे समझेगी और मुझे शो की अपने नीचे समझेगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। मैं उसे जल्द से जल्द अपने पास चाहता हूँ, उससे बदला लेने के लिए। आखिर उसे भी तो पता चले कि मेरी युंगी क्या चीज़ है। इस तरीके से बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है। यहाँ घर वाले उसका मजाक बना बना के थक जाते हैं, और हंस हंस के पूरा घर जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशहाली से भर जाता है। इतने दिनों के बाद आज पहली बार इस घर में इतनी ज़्यादा खुशियाँ आई, वो भी शिमिन की वजह से। तो क्या यार, मैं जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए, और जो मेरी नेक्स्ट स्टोरी है यू आर माई डेस्टिनी, इस स्टोरी को भी
प्यार दीजिए आर्मी, और बताइए कि स्टोरी कैसी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये एक चाइना सीरीज़ है, जो कि मैंने अभी जल्दी में ही देखी थी और मुझे ये अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसे यू मीन लव में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग भी इस स्टोरी को एंजॉय करें, लेकिन कुछ अलग, कुछ डिफरेंट वे में। तो फिर आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आर्मी, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी बुरे कमेंट आ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई अगर हेट कमेंट कर रहा है। या कुछ हेटर होते हैं बीटीएस के, बीटीएस आर्मी तो नहीं हेट करती है, लेकिन हेटर्स होते हैं बीटीएस के, वो कमेंट करते हैं तो फिर गुस्सा आता है, क्योंकि हम किसी के भी आइडल को कुछ बोलने नहीं जाते, लेकिन हमारे आइडल को सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बैड मैनर्स है। आपकी चॉइस है कि आप किसी को पसंद करते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर कोई और किसी को पसंद कर रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कि जो भी हेटर है कृपया करके वो वीडियो से दूर ही रहे, क्योंकि बीटीएस आर्मी है हम, और हमें बुरा लगता है अगर हमने कुछ उल्टा सीधा यूट्यूब पे अगर बोल दिया तो फिर हमारे ऊपर ही क्लेम हो जाएगा, और हमें सब सोचेंगे कि हम कैसे हैं जो इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन बीटीएस आर्मी है, हमारे भी आइडल्स हैं, और हम भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो जैसे हम आपके आइडल्स को कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कृपया करके आप भी हमारी आइडल्स को कुछ ना ही बोलें, क्योंकि वो तो आकाश से बाहर हैं, आप उन्हें कभी ज़िंदगी में देख भी नहीं सकते हैं। तो फिर आप लोग प्लीज़, जो भी हेटर हैं वो इस तरीके से बिल्कुल ना करें। किसी भी वीडियो पे जाके हेट कमेंट करने से अच्छा है कि आप खुद समझें कि वो इंसान किस तरीके से वीडियो को बना रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। या फिर अगर आपको कमेंट हेट ही करना है तो फिर आप खुद पे कमेंट करिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां होंगी जो कि दिख जाएंगी आपको खुद से, तो आप उसे सुधारिए। और जो लोग बीटीएस को गे या फिर कुछ भी कहते हैं, तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को नहीं पता है कि कौन कैसा है। हो सकता है कि आप जिस आइडल को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है वही जो आप दूसरों को समझ रहे हैं, वही आइडल आपका उस तरीके से निकले। क्योंकि आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना सीधा या सच्चा है। तो फिर आप लोग प्लीज़, जो हेटर हैं, पहले अपने आइडल्स की छानबीन करिए, तो फिर जाके दूसरों के आइडल पे उंगली उठाइए और कमेंट कीजिए। क्योंकि हमारे आइडल जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम है, और हमें पता है कि उनके हेटर्स होंगे ही, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो अच्छी चीज़ों की भी बुराई करने वाले दुनिया में मौजूद हैं। अच्छाई हर किसी को हज़म नहीं होती है। तो फिर वही मैं कहना चाहती हूँ कि हेटर्स, आप लोग प्लीज़ बीटीएस को हेट करने से पहले एक बार अपने आइडल्स की जांच कीजिए, क्योंकि आपके आइडल्स भी मेकअप करते हैं, और अगर हमारे बीटीएस मुंह धुल के भी आ जाएं तो भी आपके आइडल्स उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर आप प्लीज़ अपने आइडल्स को देखिए। जो भी इंडियन हेटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो विदेशी हैं उनकी तो बात ही अलग है। वो भी हेटर्स ही हैं, लेकिन उन्हें मेरी लैंग्वेज शायद समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन जिन्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अगर इनमें से कोई भी हेटर अगर ये सुन रहा है, बीटीएस हेटर, तो फिर आप लोग प्लीज़ पहले चेक कीजिए कि आपके आइडल्स कैसे हैं। क्या वो प्योर हार्टेड है? जिस तरीके से बीटीएस अपने आर्मीज से मिलते हैं या उनसे बातें करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी बीटीएस को अपने आर्मी के ऊपर एंग्री होते हुए तो नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं देखा है। और जिस तरीके से मैं अदर जो आइडल्स हैं उन्हें देखती हूँ, जैसे इंडियन जो
हीरो हीरोइंस हैं वो एग्री हो जाते हैं। अगर आपने उन्हें टच भी कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करते हैं। उनके जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मिसबिहेव करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो उनके साथ। लेकिन हमारी बीटीएस ऐसा नहीं करते हैं, वो प्योर हार्ट से सबसे मिलते हैं। यहाँ तक कि उनकी आर्मीज़ कभी कभी उन्हें हार्म कर देती है, क्योंकि एक्साइटमेंट में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी को इतने दिन के बाद या फिर अपने सपने को सच होता हुआ देखें तो जाहिर सी बात है आप उसे टच करना तो चाहेंगे, लेकिन बाय मिस्टेक आर्मी उन्हें हर्ट कर देती है और उन पर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं और वो स्माइल ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पेन नहीं होता है, लेकिन वो अपनी आर्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। और इस तरीके के आइडल को आप लोग कैसे हेट कर सकते हैं मुझे नहीं पता, मुझसे तो होगा ही नहीं। मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तब से मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ। और वैसे भी मैं कभी शो की इतना ज़्यादा कोरियन एक्टर्स में नहीं घुसी थी, ना ही इंडियन एक्टर्स में घुसी थी। मुझे इतना किसी से भी लगाव नहीं हुआ कि मैं उनके ऊपर एक चैनल क्रिएट करूं या फिर अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करूं। इतना मैं किसी से भी एक्सपायर नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मैं बीटीएस को देखते देखते बीटीएस से प्यार करने लगी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी भी और आइडल से इस तरीके से प्यार कर पाऊँगी। मुझे अब सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पहले भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं ज़्यादातर सिंगिंग वगैरह मतलब कि गाना मूवी देखना पसंद तो था, लेकिन मैंने कभी उनके नाम याद करने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं पता है कि कौन सी वॉइस किसकी है, लेकिन अगर बीटीएस सॉन्ग प्ले हो जाए तो अपने आप ही निकल आता है कि ये कौन है। और ये पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया बीटीएस थिएटर के बारे में बोलते बोलते। तो फिर भाई यार मैं सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगे कि मैं अपनी स्टोरी में इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हूँ, तो आर्मी बात करना बनता है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स अपनी आर्मी से नहीं तो हम किससे शेयर करने जाएंगे। मुझे ये बात इसलिए बुरी लगी। मुझे ज़्यादा हेट कमेंट्स तो आते नहीं हैं, लेकिन मैं अदर वीडियोस में देखती हूँ कि इस तरीके से कैसे कैसे हेट कमेंट्स करते हैं लोग, तो फिर बुरा लगता है यार। में तो सबको लगता होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर बाई चांस कोई हेटर अगर मेरी वीडियो देखेगा तो उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। किसी के भी आइडल को इस तरीके से उनके सामने बुली नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से हैं मेरे भी क्लास में, तो मैं भी उनसे यही कहती हूँ कि पहले आप खुद को देखिए, अपने खुद के आइडल को देखिए, फिर जाके दूसरों पे कमेंट कीजिए। तो बाय यार, मैं सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।